नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला पुलिस कप्तान के निर्देशों पर अवैध शराब एवं मादक पदार्थ के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सिटी थाना पुलिस के एएसआई प्रकाश ने कार्रवाई करते हुए एक आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 306 पव्य अवैध देशी शराब, 3.52 मिलीग्राम स्मैक तथा एक धारदार हथियार बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम एवं आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार उन्हें जरिए मुखबिर सूचना मिली कि शहर के सेंद्रा रोड स्थित एक दुकान पर अवैध रूप से देशी शराब और स्मैक बेची जा रही है, जिस पर डिप्टी हीरालाल सैनी के द्वारा एक टीम का गठन कर तुरंत मौके के लिए रवाना किया। जाप्ता फतेहपुरिया स्थित यशपाल की दुकान पर पहुंचा, जहां पर यशपाल दुकान पर मिला। पुलिस ने दुकान में दबिश देकर दुकान की तलाशी ली तो वहां पर पुलिस को 2 प्लास्टिक के कट्टे मिले, जिनकी तलाशी ली तो उसमें 306 अवैध देशी शराब के पव्य मिले। जिसके बाद पुलिस ने दुकान का काउंटर चेक किया तो काउंटर के अंदर एक अवैध रूप से रखी धारदार तलवार बरामद हुई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। इस दौरान पुलिस ने यशपाल की तलाशी ली तो उसकी जेब में से 3.5 मिलीग्राम स्मैक बरामद हुई। इसके अलावा अन्य जगहों की तलाशी के दौरान पुलिस को एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन साथ ही 24,500 रुपए नकद बरामद किए। इसके बाद पुलिस ने फतेहपुरिया दोयम चौक निवासी यशपाल पुत्र दुर्गा सिंह रावत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम एवं आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई के दौरान गठित टीम में प्रशिक्षु आरपीएस रितेश कुमार, थाना प्रभारी संजय शर्मा, जगमोहन, कैलाश, कन्हैया लाल, इंद्रवेश, महेश, दिनेश आदि शामिल थे। कल दौरान गश्त में एक जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि किसी के पास हथियार है, तो हमने दौरान गश्त फतेहपुरिया चौक वगैरह ये चेक करना चालू किए। चूँकि पूर्व में सीओ सर के निर्देश थे कि गश्त अच्छे से की जाए, तो उनके निर्देशन में हम लोगों ने चेक वगैरह किया तो हमने पाया कि यशपाल नाम का कोई आतंक अपराधी है। उसके घर बहुत सारे दारू के पौवे, एक तलवार और अल्प मात्रा में स्मैक वगैरह भी पाई गई। तत्पश्चात हमने अपनी कार्रवाई प्रारंभ की और बाद में पता चला कि ये आतंक अपराधी और इसके साथ ये हिस्ट्री शीटर भी रहा हुआ है। और तत्पश्चात ब्यावर पुलिस ने अपनी कार्रवाई संपन्न की। ब्यावर उपखंड में बदले मौसम के कारण आसमान में छाए बादल देर शाम को गर्जना के साथ बरस उठे। दिन भर की रिमझिम बौछार, उसके बाद देर शाम को बिजली कड़की और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच ओलों की बरसात शुरू हुई। ओलों के बड़े बड़े टुकड़े गिरने के बाद वातावरण में सर्दी फैल गई और तेज आवाजदार हवा ने मौसम को और अधिक सर्द भरा बना दिया। बारिश के कारण बाजार भी जल्द ही बंद हो गए और लोग घरों में दुबक गए। वहीं दूसरी ओर निचली कॉलोनियों में पानी भर गए तथा शहर की बाहरी कॉलोनियों में सड़कों और नालियों के अभाव में गंदगी व कीचड़ का आलम पसरा नजर आया। वर्षों की मांग के बावजूद भी बाहरी कॉलोनियों में सड़क व नाली बनाने का काम सुचारू रूप से अभी तक शुरू न होने से क्षेत्रवासियों ने विरोध जताया। और बारिश के तेज बहाव के कारण सुभाष उद्यान में नगर परिषद के प्राचीन तालाब बिचरली तालाब की चद्दर चल उठी और तालाब की चद्दर का पानी बहता हुआ मसानी नदी से होकर मखरेड़ा तालाब तक पहुंचा। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि आगामी दिनों में भी उपखंड का मौसम लोगों को बारिश और बर्फबारी से रूबरू करवा सकता है। ब्यावर के विधायक शंकर सिंह रावत ने मंगलवार को अपना 66वां जन्मदिन सादगीपूर्ण तरीके से और सेवा कार्य करते हुए मनाया। जन्मदिन के दिन विधायक रावत ने प्रातः अपने पैतृक निवास पर जाकर अपनी माता के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लिया। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मसूदा रोड स्थित गौशाला पहुंचे और गायों को गुड़, लापसी व चारा खिलाया। इसके बाद सतपुलिया के समीप स्थित ज्योतिबा फुले के स्मारक पर माल्यार्पण किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान सभापति नरेश कनौजिया के साथ सेवा कार्य को आगे बढ़ाते हुए विधायक अमृत कौर चिकित्सालय पहुंचे, जहां मरीजों की कुशलक्षेम पूछकर उन्हें फल वितरित किए। जन्मदिवस के सेवा कार्यों के बीच विधायक रावत ने सेदरिया स्थित खेल स्टेडियम के खुले में विचरण कर रही गायों को चारा खिलाकर पुण्य लाभ कमाया। इसके बाद विधायक सूरजपुल गेट बाहर प्रसन्न गणपति मंदिर पहुंचे और भगवान गणपति का पूजन कर आशीर्वाद लिया। विधायक रावत ने सुभाष उद्यान के तालाब की पाल पर अन्य क्षेत्र में सेवा देते हुए निर्धन जनों को भोजन करवाया। विधायक के जन्मदिवस के अवसर पर भाजपा पार्षदों ने, कार्यकर्ताओं व शहर के गणमान्य नागरिकों ने विभिन्न स्थानों पर
विधायक का माला साफा पहनाकर अभिनंदन किया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान विधायक रावत के जन्मदिन के मौके पर दोपहर को मेवाड़ी गेट स्थित सिटी डिस्पेंसरी में रावत युवा संगठन ब्यावर के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर प्रमुख मनीष सिंह चौहान ने बताया कि शिविर में 76 यूनिट रक्तदान किया गया। युवाओं ने जोश और जुनून के साथ रक्तदान में अपना योगदान दिया। शिविर में सभापति नरेश कनौजिया, पंचायत समिति जवाजा प्रधान गणपत सिंह रावत, बद्री सामरिया, जय किशन बलदुआ, दिनेश कटारिया आदि उपस्थित थे। शहर के मिल कॉलोनी क्षेत्र में मृत पाए गए कौवे की घटना के बाद झालावाड़ में भी कौवों के मरने की घटना के बाद गोपालगंज क्षेत्र में पक्षियों में बर्ड फ्लू होने की घटना की पुष्टि हुई। इसके बाद प्रदेश सरकार ने पक्षियों की मौतों को लेकर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। इसी को लेकर ब्यावर के चिकित्सा विभाग ने भी बर्ड फ्लू के प्रति सतर्कता बरतने की कवायद शुरू कर दी है। शहर के पशु चिकित्सक डॉक्टर जाहिद हुसैन ने बताया कि पशु चिकित्सालय में बर्ड फ्लू की घटना को लेकर उपखंड क्षेत्र के पोल्ट्री फार्म मालिकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत पोल्ट्री फार्म और संपूर्ण इलाके को सैनिटाइज किया जाना तथा बाहरी व्यक्तियों को भी पोल्ट्री फार्म में प्रवेश से पूर्व सैनिटाइज करना व पोल्ट्री फार्म में गमबूट पहनकर प्रवेश करना जैसे दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही पशु चिकित्सालय ने यह भी एडवाइजरी जारी की है कि बर्ड फ्लू से पोल्ट्री फार्म में मरने वाले पक्षी या अन्य इलाकों में मरने वाले पक्षियों को गड्ढा खोदकर दफनाया जाए ताकि अन्य पक्षी उन्हें खाकर संक्रमित न हो। साथ ही पशु चिकित्सालय में बर्ड फ्लू की रोकथाम को लेकर किए जाने वाले आवश्यक उपयोगों को लेकर शीघ्र ही एक बैठक का आयोजन किए जाने की बात कही, जिसमें पोल्ट्री फार्म मालिकों को भी आमंत्रित करके दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जैसा कि पिछले कई दिनों से अपने पूरे प्रदेश में पक्षियों में मोर्टेलिटी दिखाई दी जा रही है, इसमें कई कौवों की मृत्यु हुई है। साथ ही दूसरे जो बर्ड्स हैं उनमें भी मृत्यु देखी जा रही है। तो जो झालावाड़ में जो कौवे मरे हैं उनकी भोपाल लैब से बर्ड फ्लू होने की पुष्टि आई है। इसी को मद्देनजर रखते हुए पूरे राज्य में अलर्ट घोषित किया गया है बर्ड फ्लू से के मद्देनजर, और एक प्रदेश स्तरीय नियंत्रण कक्ष जो है जयपुर में स्थापित किया गया है। साथ ही अजमेर में भी एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जो क्षेत्रीय पशु रोग निदान केंद्र अजमेर में स्थापित किया गया है। और इसी के बर्ड फ्लू के मद्देनजर सभी पोल्ट्री फार्म वालों को ये निर्देश दिए गए हैं कि अपने पोल्ट्री फार्म में पूरा सैनिटाइजेशन रखें। किसी भी बाहर वाले व्यक्ति को जब अंदर प्रवेश करने दें तो उसको फुट डिप में के बाद ही उसको अंदर प्रवेश करें। साथ ही जो है गम बूट पहन के जाए अंदर, और बाहर निकलते वक्त अपने कपड़ों को सैनिटाइज करें। इसी तरह से पोल्ट्री फार्म का भी पूर्ण रूप से सैनिटाइजेशन करें। और जो पक्षी मरते हैं यानी बर्ड्स जो है मरते हैं पोल्ट्री फार्म में, उनका उचित वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाए। उनको गड्ढा खोदकर जो है जो पिट होता है उसके अंदर डालें ताकि दूसरे पक्षी जो है कौवे या दूसरे अन्य पक्षी इसको ना खा पाए। ये दिशा निर्देश जो है राज्य स्तर से सभी पोल्ट्री फार्म को दिए गए हैं। मंगलवार को नगर परिषद में कांग्रेसी पार्षदों ने नगर परिषद के सहायक अभियंता के खिलाफ मोर्चा खोला। एएन के खिलाफ शिकायत पत्र बनाकर आयुक्त जब्बर सिंह और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल को भी एक कॉपी प्रेषित की गई। सौंपे गए ज्ञापन में कांग्रेसी पार्षदों ने बताया कि नगर परिषद के सहायक अभियंता पार्षदों की जायज मांग पर ध्यान नहीं देते हैं और उनके साथ आए दिन बदतमीजी करते हुए अभद्र तरीके से पेश आते हैं। अभद्रता से कांग्रेसी पार्षदों में रोष है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद में बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण आमजन के कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहे हैं और शहर का विकास भी लगभग ठप सा हो गया है। नगर परिषद आयुक्त और शासन मंत्री को शिकायत करके कांग्रेस पार्षदों ने मांग की है सहायक अभियंता को पाबंद करके जनहित में कार्य करने हेतु पर रहने के आदेश दिए जाए। साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ भी तालमेल मिलाकर कार्य करने की अनुशंसा जारी की जाए। इस दौरान पार्षद राजेश शर्मा, राजेंद्र तुनगरिया, गोविंद पंडित, गिरधारी पोपावत, रामनिवास सेन, राकेश साहू, भरत बागमार, विक्रम सोनी, घनश्याम फुलवारी, विकास तगदी, निर्मल पवार, मोहम्मद इमरान, कमला तगदी, दिनेश बैरवा, भूपेंद्र पाल पवार, सरस्वती शर्मा, संतोष शर्मा, करुणा जावा, संतोष साहू, अब्दुल मजीद, सुशीला प्रजापत आदि पार्षदों ने सहायक अभियंता के खिलाफ हस्ताक्षर कर स्वायत्त शासन विभाग मंत्री श्री शांति धारीवाल जी को शिकायत पत्र भेजा। श्रीमान जब्बर सिंह जी को सहायक अभियंता के खिलाफ एक शिकायत पत्र सौंपा। शिकायत पत्र की मुख्य प्रति हमने शांति धारीवाल जी को ये शिकायत करी है कि नगर परिषद में पार्षद द्वारा वह उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है इन महोदय द्वारा, इसलिए हमने उनका शिकायत पत्र शांति धारीवाल जी को भेजा।
मंगलवार को दो प्रेमी जोड़ों के बीच लंबे समय से चल रही अनबन ब्रेकअप का कारण बन गई। घटना के अनुसार परिवादी कोमल मौर्य ने अपने पति गोविंदपुरा निवासी कुलदीप जांगीर के खिलाफ दिसंबर माह में दहेज प्रताड़ना और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का मुकदमा दर्ज करवाया था। उसी के अनुसंधान के तहत मंगलवार को पुलिस ने कुलदीप जांगीर को पूछताछ के लिए थाने बुलाया और संतुष्टिजनक जवाब न देने पर गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया, जहां उसे न्यायालय ने जेल भेजने के आदेश दिए। गौरतलब है कि कोमल मौर्य ने कुलदीप जांगीर के साथ प्रेम विवाह किया था और दोनों ही पक्षों के घर वालों की रजामंदी न होने पर अपनी जिंदगी जैतारण में जाकर बसर करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद ही यह प्रेमी जोड़ा एक माह पूर्व ब्यावर आकर रहने लगा और आपसी तालमेल के अभाव के चलते कोमल और कुलदीप में अनबन रहने लगी। इसलिए कोमल ने सिटी थाने में पेश होकर कुलदीप के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। तब सिटी थाना पुलिस ने कुलदीप के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना को लेकर आईपीसी की धारा 498A, 406 और 323 में जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू की। सिटी थाना डिप्टी हीरालाल सैनी के आदेश पर सिटी थाना पुलिस ने आरोपी कुलदीप को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया और कोर्ट के आदेश पर जेल हुई। आधार कार्ड आम आदमी के लिए वर्तमान में आवश्यक दस्तावेज है, किंतु सरकार द्वारा आधार कार्ड बनवाने और उसमें संशोधन के लिए पुख्ता व्यवस्था न होने के कारण सर्दी के मौसम में आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार सरकार ने आधार कार्ड निर्माण संशोधन के लिए स्थानीय बैंकों और डाकघर को इसके लिए आदेश जारी किए हुए हैं, किंतु बैंकों में काम का लोड अधिक होने के कारण आमजन मुख्य डाकघर में ही आधार कार्ड बनवाने के लिए उमड़ते देखे गए हैं। डाकघर में प्रतिदिन 60 आधार कार्ड बनवाने में संशोधन की अनुमति दी गई है। बावजूद इसके आमजन सर्दी में भी सुबह सवेरे डाकघर क्षेत्र में एकत्रित हो जाते हैं, जिससे डाकघर क्षेत्र में अव्यवस्था फैल जाती है और फिर कोरोना संक्रमण काल में सोशल डिस्टेंसिंग की समुचित पालना भी नहीं हो पा रही है। प्रशासन को चाहिए कि आमजन की सुविधा के लिए आधार कार्ड बनाने और संशोधन करने के लिए शहर की जनसंख्या को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में अलग से काउंटर बनाए जाए, ताकि महामारी के दौर में एक ही स्थान पर इतनी अधिक भीड़ न हो और जनता के कार्य सुविधापूर्ण तरीके से पूरे हो सके। देश भर में कोरोना के घटते आंकड़े आमजन के लिए राहत भरी खबर है। और अगर बात करें हम ब्यावर उपखंड की, तो शहर में भी प्रशासन की जागरूकता अपना असर दिखाने लगी है। नो मास्क नो एंट्री अभियान और जागरूकता रैली के कारण आमजन के चेहरे को ढक कर निकलना, वह हाथों को सैनिटाइज करना लगभग सीख चुका है। यही वजह है कि शहर में कोरोना का आंकड़ा लगभग 0 दर के आसपास पहुंच चुका है। मंगलवार को भी चिकित्सा विभाग द्वारा लिए गए 127 सैंपल में से 2 व्यक्ति संक्रमित पाए गए, जिसमें एक संक्रमित ब्यावर शहर में और एक पिसांगन ग्राम का संक्रमित पाया गया। दोनों संक्रमित चिकित्सा विभाग के निर्देश पर कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने ही घर में आइसोलेट हो गए। फिर भी आमजन से अनुरोध है, याद रखिए कोरोना अभी तक गया नहीं है, इसके लिए बचाव ही उपचार है। सतर्क रहे, स्वस्थ रहे। मंगलवार को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान के निर्देशन में ब्यावर मास्क अप कैंपेन समझाइश कार्यक्रम का प्रारंभ नगर परिषद के बाहर पटेल स्कूल के सामने से आयुक्त नगर परिषद झब्बर सिंह के नेतृत्व में किया गया। जन आंदोलन अभियान प्रभारी शलभ टंडन ने बताया कि उपखंड अधिकारी द्वारा गठित संयुक्त दल के सदस्यों ने आज लोगों को मास्क पहनने हेतु समझाइश की तथा जागरूकता रैली निकाली। यह रैली नगर परिषद से लौरान चौपट, पाली बाजार, सनातन स्कूल चौराहे तक निकाली गई। इस दौरान नुक्कड़ सभा भी लौरान चौपट पर की गई। रैली के दौरान समस्त व्यापारिक वर्गों को अपनी दुकान के आगे डस्टबिन रखने का आग्रह किया गया। ब्यावर क्षेत्र वासियों में मास्क पहनना अब आदत में शामिल हो गया है। फिर भी कुछ लोगों के द्वारा उल्लंघन किए जाने पर नगर परिषद द्वारा 200 रुपए के 9 चालान एवं 100 रुपए का 1 चालान किया गया। मालूम हो कि शहर में नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। सहायक प्रभारी खीमराज कटारिया ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने तथा लौरान चौपट एवं पाली बाजार के दुकानदारों से बिना मास्क ग्राहकी न करने की अपील की, जिसका व्यापारियों ने पालन भी किया। फ्लाइंग दल के सदस्य कल्याणवंत सोनेल ब्यावर के नागरिकों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का संदेश दिया। आज 400 मास्क निःशुल्क वितरित किए गए एवं 450 नो मास्क नो एंट्री संदेश के स्टिकर चिपकाए गए। आयुक्त नगर परिषद ब्यावर द्वारा लोगों को मास्क पहनने के लिए तथा कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने एवं दुकानों के बाहर अतिक्रमण नहीं करने व स्वच्छता हेतु अपनी दुकानों के बाहर डस्टबिन अवश्य रखने की हिदायत दी गई। बाजार से मोटरसाइकिल व स्कूटर आदि को हटवाया गया तथा भविष्य में इस प्रकार गाड़ियां खड़ी नहीं करने की चेतावनी दी गई। नगर परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक कैलाश चंद्र मीणा ने जमादारों को स्वच्छता एवं अतिक्रमण मुक्त करने के आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस प्रशासन के आज नहीं आने से संयुक्त दल के सदस्यों के द्वारा मास्क न पहनने वालों से चालान हेतु विरोध का सामना भी करना पड़ा।
मंगलवार को शहर में हलवाई संघ की बैठक आयोजित की गई। मेवाड़ी गेट बाहर स्थित राघा जी की बगीची में संस्था द्वारा हलवाई संघ अध्यक्ष सुगन चंद हलवाई की अध्यक्षता में आम सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर समिति के सदस्यों ने संस्था के भवन निर्माण को लेकर भी विचार विमर्श किया और आगामी दिनों में भवन निर्माण को लेकर किए जाने वाले आवश्यक कार्य पर रणनीति बनाई। अंत में अध्यक्ष ने सभी का आभार व्यक्त किया। बैठक के दौरान अध्यक्ष सुगन चंद गहलोत, उपाध्यक्ष ताराचंद भांगड़, मंत्री ब्रह्मदेव भांगड़, कोषाध्यक्ष शांतिलाल कुमावत, चंपालाल चौधरी, कैलाश सिसोदिया, बबलू हलवाई, कालू बंगाली, गजानंद हलवाई आदि सम्मिलित थे। बदहाली का शिकार हुए रोडवेज विभाग के जीर्णोद्वार का जिम्मा उप अधिकारी श्वेता चौहान की प्रेरणा से ब्यावर सिटीजन काउंसिल ने उठाया है। जीर्णोद्वार एवं विकास कार्य का काउंसिल आगामी 14 जनवरी से विधिवत शुभारंभ करेगी, जिसको लेकर मंगलवार की शाम मौके पर नाप चौप किया गया। महासचिव विमल चौहान ने बताया कि काउंसिल की ओर से भामाशाहों से सहयोग से विकास कार्य करवाए जाएंगे। प्राथमिकता के आधार पर पहले यात्री प्रतीक्षालय को प्लेटफॉर्म से ऊंचा करवाकर नया फर्श बनवाया जाएगा। साथ ही बुकिंग विंडो की दीवार की मरम्मत, रंग रोशन, टीन शेड को नया बनवाने का कार्य करवाया जाएगा। साथ ही यात्री सुविधा के लिए पंखे एवं प्रतीक्षालय की कुर्सियों को नया लगवाया जाएगा, जिससे यात्रियों को सुविधा मिल सके। आगामी 14 जनवरी से कार्य का शुभारंभ किया जाएगा। इस दौरान डिपो मैनेजर मोहनलाल मीणा, गणपत सोलंकी, शलभ टंडन, भामा शाह एवं काउंसिल के सदस्य दिलीप जाजू, गणपत सर्राफ, ठेकेदार विकास कुमार आदि मौजूद रहे। सिटीजन काउंसिल ने ब्यावर बस स्टैंड के यात्रियों की सुविधाओं के लिए जो समस्याएं थी होंगी, उसको देखते हुए काउंसिल ने निर्णय दिया था कि बस स्टैंड में जो पुनर्निर्माण किया जा सकता है उसको शुरू किया जाए। इसके लिए हमने विभाग को और मंत्री जी को भी निवेदन किया था और अभी भी मंत्री जी को इसके कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के लिए हमने चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। लेकिन ये दुख की बात है कि अभी तक हमें विभाग की परमिशन नहीं मिल पाई है। लेकिन संभव है हम चूँकि ब्यावर की उपखंड अधिकारी श्वेता जी चौहान जो सकारात्मक सोच की अधिकारी हैं, उन्होंने कहा था कि बस स्टैंड का काम सिटीजन काउंसिल शुरू करे, तो उन्हीं के जो उनका निवेदन था, आग्रह था, तो संस्था ने उसको गंभीरता से लिया और हमने इस काम को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने का निर्णय सर्वसम्मति से अपनी बैठक में लिया। उसके लिए हम 14 को तैयार हैं और विभाग की परमिशन आ जाएगी तो हमने नाप चौक करवा लिया है। इसमें फर्श का निर्माण है, बैठने की जो नई कुर्सियाँ हैं वो हैं, पंखे हैं और इसकी जो ऊपर की जो छत टूट गई है वो उसका नया बनवाने का है और जो मुख्य बुकिंग की जो दीवार है उसकी मरम्मत है, उस पर रंग रोगन है और जो भी और आवश्यक होगा वो हम इसके संस्था के द्वारा इसके निर्माण काम शुरू करेंगे। शहर की अनेक सामाजिक संस्थाएं समय समय पर जन सहयोग के कार्य किया करती है, किंतु एक संस्था ऐसी भी है जो किसी के मरणोपरांत उनके नेत्रदान करवाकर जरूरतमंद नेत्र रोगी को रोशनी प्रदान करती है और दुनिया से रूबरू करवाती है। यानी कि गुजरने वाला तो गुजर जाता है और उसकी नजरें जिंदा रहती है। और ऐसी ही संस्था है दृष्टि सेवा संस्थान। राजस्थान में नेत्रदान करवाने के क्षेत्र में अग्रणी पंक्ति में अपना नाम लिखवाने वाली यह संस्था लॉकडाउन के दौरान से ही लंबे समय से अपना कार्य शुरू नहीं कर पा रही थी, किंतु अब महामारी में न्यूनता के बाद दृष्टि सेवा संस्थान ने नेत्रदान अभियान की पुनः शुरुआत की है और आमजन से आह्वान किया है कि जो भी जन सेवक मरणोपरांत अपनी दृष्टि जरूरतमंद नेत्र रोगी के लिए दान करना चाहते हैं वह एसएन शर्मा से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करे और मरण उपरांत भी किसी के लिए रोशनी का जरिया बने। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बुलेटिन के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। पुलिस ने मादक पदार्थ एवं आर्म्स एक्ट में की कार्रवाई। एक आरोपी फतेहपुरिया से किया गिरफ्तार। नगर परिषद में एएन की अभद्रता से पार्षदों में रोष। कांग्रेसी पार्षदों ने की मंत्री से शिकायत। आधार कार्ड बनवाने के लिए आमजन की उमड़ी भीड़। मुख्य डाकघर में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। महिला ने प्रेमी पति पर लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। पुलिस ने दहेज प्रताड़ना व SC/ST एक्ट में किया गिरफ्तार।